सी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड कीटोन के सबसे पहले जो कीटोन ग्रुप है, यहाँ पे ये ग्रुप वी हैव सीन दिस लास्ट टाइम कि इसके अंदर पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव बॉन्ड होता है। उसकी वजह से अगर मॉलिक्यूल्स आएंगे तो मॉलिक्यूल्स के अंदर वीक पोलर अट्रैक्शन रहेगा। इसका जो नेगेटिव चार्ज पोल है इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। बिकॉज ऑफ दैट डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आपको देखने को इट हैज डाइपोल डाइपोल मूवमेंट एंड डाइपोल डाइपोल मूवमेंट की वजह से इसके मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स कंपेयर टू नॉन पोलर, so the boiling points of aldehydes and ketones are higher than the non polar compounds like hydrocarbon. अल्केन अल्कीन अल्काइन से इसके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेंगे एंड वीकली पोलर कंपाउंड्स लाइक ईथर, ईथर से भी ज्यादा है। अगर इन सबके कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस होंगे तो द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर लोअर देन, बट इसकी जो अल्डिहाइड कीटोन की जो बॉइलिंग पॉइंट है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होगी। अब जरा ध्यान से समझते, अल्डिहाइड कीटोन के पास क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, तो इससे नॉन पोलर से ज्यादा रहेगा, उससे ज्यादा बॉन्ड है। बट जो कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड है उससे थोड़े वीक, उससे थोड़े कम। तो इसीलिए अगर आपके पास कोई ऐसे कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर मास ऑलमोस्ट सेम है तो ब्यूटेन भी सबसे कम रहेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट, यू कैन सी दैट। उसके बाद ईथर का आता है विदाउट ईथेन, then propanol aldehyde, then propanol ketone, and then alcohol, and then carboxylic acid. अभी क्वेश्चन ये अराइज होता है भाई अल्डिहाइड कीटोन में ऐसा क्यों? See, I was talking to you about the propanol and propanol. ये समझ में आ रहा है क्योंकि ये दोनों क्या है कि नॉन पोलर, ये पोलर है, पोलर का नॉन पोलर से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा इस अंडरस्टूड, उससे ज्यादा इसका होगा बिकॉज इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये समझ में आया। बट इन दोनों के अंदर कीटोन का क्यों ज्यादा, इसका क्यों कम, तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट। देखो उसका रीजन सिंपल सा है। अगर हमारे पास लेट से दो अल्डिहाइड कीटोन है, प्रोपेनॉल एंड लेट्स से एसीटोन, अगर प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर में थोड़ा और डिटेल में बताऊँ आपको, एक्चुअली इट्स लाइक दिस CH3CH2CH4, दिस बॉन्ड ओके, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्यों हो रहे थे कम या ज्यादा? उसका रीजन था कि आपके पास जब ऐसा स्ट्रक्चर होता है तो यहाँ पे जो कार्बोनिल कंपाउंड है इसके ऊपर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आता है एंड बिकॉज ऑफ दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इसके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, इसके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। सी ओवर हियर there is a partial positive and negative charge and that's why the dipole interaction is there, attraction is there. अभी इसके अंदर कितना इंटरेक्शन या अट्रैक्शन है, इट डिपेंड्स इसके पास कितना नेगेटिव चार्ज आता है। अगर हम यहाँ पे जरा ध्यान से देखेंगे सो ओवर हियर ये पार्शियल नेगेटिव था, ये पार्शियल पॉजिटिव था, उसके साथ एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा है CH3CH2, ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, बट ये कार्बन के साथ दो अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए। अल्काइल ग्रुप हैज अ टेंडेंसी, उनकी टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करें। उनकी टेंडेंसी क्या है, यहाँ पे यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं। अगर ये दो इसको एक्चुअली हो क्या रहा है, ऑक्सीजन इज पुलिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन और इसका इलेक्ट्रॉन ये लेके जा रहा है, बट उसको सपोर्ट करने वाले यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप है जो उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो थोड़ा इजीली इसको इलेक्ट्रॉन देगा एंड दैट्स व्हाई इट हैज मोर पार्शियल नेगेटिव चार्ज।
बट यहाँ पे एक ही अल्काइल ग्रुप है, तो ये इतना इजीली इलेक्ट्रॉन को देगा नहीं, इसके पास एक ही अल्काइल ग्रुप है सपोर्ट करने के लिए। ओके, आगे बोलेंगे, दैट इज द रीजन ओवर हियर। सो यहाँ पे एक ही अल्काइल ग्रुप होने की वजह से कंपैरेटिवली पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो दैट्स व्हाई जितना इंटरेक्शन कीटोन के अंदर ये होगा, पोलर पोलर इंटरेक्शन, उतना स्ट्रॉन्ग अल्डिहाइड के अंदर नहीं होगा। एंड दैट्स व्हाई अल्डिहाइड का जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा कंपैरेटिवली लेस होंगे देन दिस। दैट्स व्हाट वी आर सीइंग ओवर हियर। एंड यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, देखो, अमंग द आइसोमरिक aldehyde and ketone. Like ketones have slightly higher boiling points. This happens due to the presence of two electron donating alkyl groups are connected to the carbonyl carbon, which makes them more polar. Are you following this? See over here, this is what we are getting. That's the first physical property. Second physical property. The lower members of aldehyde and ketones up to 3 carbon atoms such as methanol, ethanol, propanol and propanol, they are soluble in water. वो पानी के अंदर डिसॉल्व होते। उसका रीजन देखिए, ये हमारा एक अल्डिहाइड है, ये दूसरा अल्डिहाइड है, एंड हमारे पास बीच में ये वाटर का मॉलिक्यूल। एज वी नो वाटर इज पोलर सॉल्यूट, अल्डिहाइड एंड कीटोन आर आल्सो पोलर, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। That's why methanol, ethanol, propanol, they are soluble. Same way with ketone, you can see that वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, so they are soluble. Okay, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ अल्डिहाइड कीटोन। बट प्रॉब्लम क्या है, वो छोटे मॉलिक्यूल्स के लिए, बड़े मॉलिक्यूल्स के लिए नहीं होगा, बिकॉज अगर आप ब्यूटेनॉल या उसके आगे जाओगे तो इसकी चेन काफी लंबी हो जाती है, एंड सिंस द चेन इज लॉन्ग, ओके, H2O के मॉलिक्यूल को उसके पास आने में तकलीफ होती है, इसको स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। दैट्स व्हाई डज नॉट मेक हाइड्रोजन बॉन्ड। लंबा मॉलिक्यूल बन जाएगा तो नहीं बना पाएंगे। सो वही चीज आगे लिखी है, बट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्डिहाइड कीटोन इन वाटर डिक्रीजेस रैपिडली विद द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ अल्काइल चेन्स। सिमिलरली द सॉल्युबिलिटी ऑफ एरोमेटिक अल्डिहाइड कीटोन, इसी तरीके से अगर आपके पास एरोमेटिक अल्डिहाइड कीटोन है, तो then they are not able to make this hydrogen bond, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी एलिफेटिक से कम होंगे। बट पानी के अंदर दे आर नॉट सोल्यूबल, छोटे वाले सोल्यूबल। और आगे अगर कंटिन्यू करेंगे, all aldehydes and ketones they are soluble in organic solvents। वाटर के अंदर नहीं है, बट बेंजीन, ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म उसके अंदर सोल्यूबल है। The lower aldehydes, next property, have strong pungent odors, but the size of the aldehyde जैसे बढ़ता है, the number of molecules increase होते हैं, the odor becomes less pungent and more fragrant. However, ketones are generally in liquid form and they have the pleasant smell. We know about that, particularly girls know about that. So nail polish remover, that is acetone, उसका smell अभी काफी अच्छा है। So normally these ketones and aldehyde are used in preparation of the blending of perfume and as a flavoring agents.